तुमच्या जवळ असेल फार मोठं सैन्य. मी एकटाच आहे, पण एवढं मात्र नक्की सांगतोय, तुम्हाला पुरून उरेल. तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सैन्य, ताकत. मैं अकेला ही हूँ, पर एक बात बताता हूँ कि तुमको उड़ कर पुरूंगा. जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं 23 मार्च से लेकर पॉडकास्ट 23 अप्रैल तक, जो कि वीबीए कांग्रेस का आरएसएस पर मोर्चा और विधानसभा यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो. 23 मार्च यानी आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा, जो कि संयुक्त पार्टियां वीबीए कांग्रेस और अन्य छोटे मोटे दलों का मोर्चा 23 मार्च को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाएगा. तो उस पे वीबीए चीफ है माननीय प्रकाश जी आम्बेडकर साहब, वो क्वेश्चन पूछेंगे आरएसएस को कि तुमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जो कि उनका नाम है इप्स्टीन फाइल्स में, और कुछ देश की नीतियों से संबंधित. इप्स्टीन फाइल यानी कुछ बच्चियों के साथ दुष्कर्म. तो ये इप्स्टीन फाइल में मोदी, हरदीप सिंह पुरी, कुछ अन्य नाम भी इसमें है, ऐसी संभावना है, और ये बहुत ज्यादा पैमाने पे हो सकता है. इस पे सवाल पूछेंगी आरएसएस को कि तुमने मोदी को अभी तक सवाल क्यों नहीं पूछा, कैसी तुम प्रधानमंत्री रख रहे हो. मतलब ये सीधी सीधी बात है, तुम जो कुछ करोगे बच्चियों के साथ वो कर्म, दूसरा करोगे तो दुष्कर्म. जो तुम करोगे बच्चियों के ऊपर वो कर्म होगा, और कोई दूसरा उनके ऊपर अन्याय करेगा तो दुश्मन होगा. मतलब तुम अत्याचार करोगे तो न्याय होगा, और दूसरा अत्याचार करेगा तो अन्याय होगा. ऐसी सोच क्या आरएसएस की है, बीजेपी की है, ये तो समय पर ही पता चलेगा कि आम्बेडकर साहब क्या पूछ सकते हैं सवाल. तो इसमें आर्टिकल जो कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध में है, ह्यूमन बींग्स की आदमियों का अपव्यापार करना रुकना चाहिए. चाइल्ड आर्टिकल 24 बता रहा है कि बच्चों को सुरक्षा देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है. प्रकाश जी आम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि देश में, राज्य में, शहरों में अनेक बच्चियां गायब हो रही है. कितनी हो चुकी होंगी. तो शायद 23 मार्च को ये नारा लग सकता है कि महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, बच्चे विरोधी ये सरकार नहीं चलेंगी अब की बार. तो ये सवाल भी पूछ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा आंदोलन में प्रेजेंटेशन रहता हूं, तो मैं वहां पे देखता हूं कि नारे कहां पे लग रहे हैं. फिर आते हैं 23 अप्रैल. 9 अप्रैल को इलेक्शंस है, आसाम, केरला, पुदुचेरी, ये 9 अप्रैल को है. और जो तमिलनाडु का विधानसभा इलेक्शंस है वो 23 अप्रैल को है. और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का भी इलेक्शन है, वो 23 अप्रैल को है. जो तमिलनाडु का इलेक्शन होगा वो वन फेज में होगा 23 अप्रैल को, और जो बंगाल का इलेक्शन होगा वो 2 या मल्टीपल फेज में हो रहा है. तो ये आपको जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शंस है बंगाल में, तमिलनाडु में, वहां पर भी गतिविधियां चालू रहती है, खासकर वेस्ट बंगाल में भी. तो इस पर आम्बेडकर जयंती क्या कहती है, बाड़ा साहब क्या कहते हैं कि जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होंगी,
राज्य है वो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, पर राज्य आज मतलब मुझे दुर्दैव के साथ कह रहा है कि राज्य इंटरनेशनल पीस नहीं देख रही है। राज्य इंटरनेशनल पीस में जाके दुश्मन कर रहे हैं। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है। आत्मनिर्भर भारत कहाँ है? लाइन में लोग लग रहे हैं सिलेंडर के, जो अथॉरिटी है वहां पे। क्या भारत अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बना है? सिर्फ हम मुंह की सर्विस दे रही है, लिप्स की सर्विस दे रही है। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहे हैं। कहा गए आत्मनिर्भर भारत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, पर क्या विदेश में जाके बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है? भारत में 18 साल के बच्चों के साथ कुकर्म करे, शादी करे तो अन्याय, दुष्कर्म, और बाहर जाके मौज मस्ती करे तो कर्म, न्याय। ये संविधान को हनन है, फूले शाहू आंबेडकर विचारों के हनन है। तो क्या ये सरकार फूले शाहू आंबेडकर विरोधी है? फिर ये भी नारा लग सकता है, फूले शाहू आंबेडकर विरोधी ये सरकार नहीं चलेंगी अब की बार। ये बीजेपी और आरएसएस ने अभी से अवेयरनेस लेनी चाहिए, क्योंकि 23 मार्च का आंदोलन क्या ला सकता है क्या नहीं ला सकता, ये ना तुम जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। ये तो समय ही बताएगा, और समय ही सब कुछ कहेगा, और समय ही दिखाएगा कि क्या सरकार है और क्या नहीं है।